अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। ये हमले 25 दिसंबर को क्रिसमस की रात को हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनके आदेश पर ये शक्तिशाली और घातक हमले किए गए। उन्होंने कहा कि आतंकी मुख्य रूप से मासूम ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और उनकी हत्याएं रोकने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर ईसाइयों की हत्याएं नहीं रुकी तो और हमले होंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी पुष्टि की कि नाइजीरिया सरकार के साथ मिलकर सोकोटो राज्य में इन हमलों को अंजाम दिया गया। इनमें टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और कई आतंकी मारे गए। नाइजीरिया की सरकार ने कहा कि हमले दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा सहयोग का हिस्सा थे। उन्होंने इसे सटीक हमले बताया जो आतंकी ठिकानों पर हुए। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ने पिछले महीने साफ कहा था कि ईसाइयों की हत्या बंद होनी चाहिए और इस बार आईएसआईएस को सबक सिखाया गया। हालांकि नाइजीरिया सरकार हमेशा कहती रही है कि उनके देश में हिंसा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदाय प्रभावित होते हैं। कई जानकारों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी इलाके में हिंसा ज्यादातर डकैतों और फिरौती के लिए अपहरण करने वाले गिरोहों की वजह से होती है। फिर भी ये हमले अमेरिका और नाइजीरिया के बीच सुरक्षा सहयोग में बड़ा कदम है। ये हमले मुख्य रूप से इस्लामिक स्टेट साहेल प्रोविंस ISSP के आतंकियों पर हुए हैं, जिन्हें लोकल भाषा में लकुरावा कहा जाता है। ये ग्रुप ISIS से जुड़ा हुआ है और नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे सोकोटो और केबी में सक्रिय है। लकुरावा की शुरुआत करीब 2017 में हुई थी। ये लोग पड़ोसी देश नाइजर से आए थे और शुरू में समुदाय की रक्षा करते थे, लेकिन बाद में ये खुद ही इलाके पर कब्जा करने लगे। उन्होंने सख्त शरिया कानून लागू किया, लोगों पर जुल्म ढाए, हत्याएं की, अपहरण किए, बलात्कार और लूटपाट की। अब ये डकैतों से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। 2023 में नाइजर में सैन्य तख्तापलट के बाद ये ग्रुप और मजबूत हुआ। नाइजर और नाइजीरिया के बीच रिश्ते खराब होने से बॉर्डर पर सुरक्षा कमजोर पड़ी और लकुरावा ने नाइजीरिया के बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ बढ़ा दी। ये लोग छिपकर काम करते हैं, जंगलों में छिपते हैं और मोटरसाइकिल से हमले करते हैं। नाइजीरिया की सेना कई मोर्चों पर लड़ रही है, इसलिए इनसे पूरी तरह निपटना मुश्किल हो रहा है। देश में गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी उपस्थिति की कमी जैसी समस्याओं की वजह से ऐसे ग्रुप्स को नए लड़ाके मिलना आसान हो जाता है। हालांकि ये हमले इन आतंकियों को कमजोर करने की कोशिश है जो अमेरिका ने हमला किया, लेकिन जानकार कहते हैं कि लंबे समय तक शांति के लिए सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल भी जरूरी है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।